हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राज लालवानी। आज हम स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, दैट इज हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। नीट का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, ये जेनेटिक्स में और इवोल्यूशन दोनों में आता है ये क्वेश्चन। तो देखेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी एक गिवन पॉपुलेशन है। एक्चुअल में हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ते क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ये बताता है कि कोई भी एक गिवन पॉपुलेशन में जब भी कोई भी जेनेटिक चेंजेस होगा, ठीक है, तो वो जेनेटिक चेंजेस जो रहता है वो इवोल्यूशन का कारण बनेगा। तो हार्डी विनबर्ग वही चीज को समझाता है कि जो कारण है कि क्या चीज के कारण जेनेटिक चेंजेस हो सकता है और जिसके कारण इवोल्यूशन हो सकता है किसी एक ऑर्गेनिज्म में या पॉपुलेशन में। ठीक है, तो देखेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक पॉपुलेशन है, मैं बता रहा हूँ बेटा, जैसे ये कोई पॉपुलेशन का ग्रुप है, यहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल होंगे। तो कोई पॉपुलेशन के ग्रुप में जितनी भी जीन की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक कैरेक्टर के लिए, फॉर एग्जांपल कोई भी एक कैरेक्टर के लिए जीन प्रेजेंट है, तो जो पॉपुलेशन में कोई गिवन पॉपुलेशन में कैरेक्टर के लिए जो जीन प्रेजेंट है वो जीन जनरेशन टू जनरेशन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो जनरेशन टू जनरेशन हमेशा वो जीन की फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर फॉर एग्जांपल जो टाइप का जीन है वही टाइप का जीन हमेशा हर एक जनरेशन में अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो रहता है वो क्या बताता है कि कोई एक जीन है, ठीक है, जीन पूल है कोई एक पॉपुलेशन में, तो वो हमेशा कांस्टेंट होने चाहिए और उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। उसी को हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीन वर्ड है, जैसे कि जीन पूल। तो जीन पूल जैसे कि उन्होंने बताया है कि टोटल जीन एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन। अब यहाँ से एक चीज आती है कि व्हाट इज जीन, व्हाट इज एलील, ठीक है। तो देखेंगे बेटा, इसको मैं थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ हेडिंग्स जो है यहाँ पर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्या होता है जीन, क्या होता है एलील। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। वैसे ही वहाँ पर और भी बहुत सारे क्रोमोसोम्स होंगे। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये सेंट्रोमियर हो गया, ये उसके आर्म्स हो गए। अब मैं दूसरा कलर में बताऊंगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम, ये रेड कलर में जैसे दिखा रहा हूँ, ये एक क्रोमोसोम में ये एक जीन का एक पोजीशन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैपिटल ए जीन है और ये स्मॉल ए जीन है। यहाँ पर भी हो सकता है कैपिटल ए जीन हो सकता है और कैपिटल ए जीन हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि अब स्मॉल ए जीन भी हो सकता है और स्मॉल ए जीन भी हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रहा है कि जो जीन है इनका लोकेशन एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है। तो ये जो जीन है इनका पोजीशन सिमिलर है। तो ऐसे क्रोमोसोम जहां पर, ऐसे दो क्रोमोसोम जहां पर एक ही कैरेक्टर के जीन है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ ए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो ये ए है या फिर कैपिटल ए है या फिर कैपिटल ए और स्मॉल ए है, मैं बोलूँगा कि ये अ, जैसे कि कोई एक प्लांट है उसमें हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है, ठीक है। तो हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन के लिए कितने टाइप के जीन की पेयरिंग हो सकती है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो ये तीनों के तीनों हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है। तो मैं बोलूंगा अगर डोमिनेंट जीन होगा, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस आप पढ़े होंगे जेनेटिक्स में, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से ये फर्स्ट वाला जो पेयर है, ये सेकंड पेयर है और थर्ड पेयर है, किसमें आपको मिलेगा, डोमिनेंट फर्स्ट और सेकंड में है। हाइट जो है टॉल मिलेगा किसमें, फर्स्ट और सेकंड पेयर में। तो कैपिटल ए कैपिटल दोनों में है, स्मॉल स्मॉल है तो वो रेसेसिव होगा उसकी हाइट, ठीक है। तो यहाँ तक एक समझ आ गया। तो भाई अब सबसे पहले बात देखते हैं जीन। जीन जो रहता है वो हमारे हर एक जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो जीन क्या होता है बेटा, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। हमारी बॉडी में कुछ भी होता है, कुछ भी, इवन स्किन का कलर, बॉडी का ग्रोथ, स्किन और हेयर का कलर, आई का कलर, हमारी हाइट जो बढ़ रही है, हम जो भी खाना डाइजेस्ट भी कर रहे हैं उसके लिए एंजाइम्स, उन सभी के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वो जीन जो रहता है वो डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है, तो इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई एक जीन के दो टाइप हो सकते हैं, एक डोमिनेंट टाइप हो सकता है जीन का और एक रेसेसिव टाइप का हो सकता है। तो किसी भी डीएनए में या फिर क्रोमोसोम में डोमिनेंट जीन भी हो सकता है, रेसेसिव जीन भी हो सकता है। तो अगर अगर मैं एलील की बात करूं तो व्हाट इज एलील, तो एलील क्या होता है बेटा, ये पेयर्ड जीन को बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, एलील इज अ पेयर्ड जीन। तो पेयर्ड जीन जो रहता है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, वो होमोलोगस क्रोमोसोम के
एग्जैक्ट लोकेशन पे होंगे, ठीक है, सेम लोकाई। तो होमोलोगस, ये क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, दो पेयर, एक पेयर जो दिख रहा है, तो उसमें कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है स्मॉल ए है, तो इन दोनों का पोजीशन सेम है। तो जब कोई एक कैरेक्टर के लिए दो जीन, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, ये डोमिनेंट जीन है, रिसेसिव जीन है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, जब कोई एक कैरेक्टर के लिए दो जीन सेम पोजीशन में होंगे, दो अलग अलग क्रोमोसोम में, उसको हम एलील बोलते हैं। तो जीन के पेयर जो कि सेम लोकेशन पे होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। तो जीन समझ आ गया, एलील समझ आ गया। तो सीधी सी बात है कि कोई एक पॉपुलेशन है, उसमें ये जो एलील्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट की हाइट के लिए एलील्स हैं, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, तो यहाँ कितना कैपिटल ए और कितना स्मॉल ए है, 3 कैपिटल ए है और 3 स्मॉल है। इसको ध्यान से रुक के देखेंगे, 3 कैपिटल ए दिख रहा है और 3 स्मॉल ए है। तो ये जो एलील की जो फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल है, ठीक है, तो इसको हार्डी विनबर्ग ने कुछ बोल सकते हैं बेटा कि इसको कैसे बताया, एल्जेब्रिक इक्वेशन के थ्रू बताया। तो मैं ये इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहीं से समझ आ जाएगा हम लोगों को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, मैं जैसे बताऊंगा उसको ध्यान से समझेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो देखते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एल्जेब्रिक इक्वेशन के थ्रू जीन की फ्रीक्वेंसी को समझाया, हार्डी विनबर्ग ने, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। तो अब ये पी स्क्वायर क्या है, क्यू स्क्वायर क्या है, 2pq है। मैं देखिए चीज को समझाते जाऊंगा। जैसे अगर आप ऊपर जो एलील को मैं समझाया हूँ उसको ध्यान से देख लेंगे, अब यहाँ देखेंगे पी स्क्वायर जो रहता है ये क्या है, ये डोमिनेंट एलील के पेयर को बोलते हैं। ऑब्वियसली ये कैपिटल ए क्या है, एक डोमिनेंट जीन है ना। और ये जो रहेगा ये क्या चीज को बता रहा है, ये दो स्मॉल ए को, स्मॉल ए क्या है, एक रेसेसिव जीन है। तो दो रेसेसिव जीन के पेयर को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। ठीक है, ऊपर देख लीजिएगा। अब ए जो रहता है, ये एलील जो रहेगा वो जीन का पेयर जो रहता है उसको क्यू स्क्वायर बोलेंगे, और डोमिनेंट जीन का जो पेयर है दैट इज एलील को हम पी स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्या चीज है, 2pq, ये आपको p मतलब कैपिटल ए और q मतलब स्मॉल ए। तो सीधी सी बात है ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। तो ये जीन की फ्रीक्वेंसी का सम टोटल हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये दिख रहा है आप लोगों को, जैसे कि मैंने ऊपर में समझाया आप लोगों को। अब हार्डी वेनबर्ग क्या बोलता है कि अगर ये जीन की फ्रीक्वेंसी में जनरेशन टू जनरेशन इक्वल नहीं हुआ 1, मतलब ये जो जीन की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जीन की जो फ्रीक्वेंसी है जैसे कि मैंने ऊपर बताया है, इसमें अगर चेंजेस आ गया तो यही चेंजेस जो है, वेरिएशन, दैट इज चेंजेस मतलब वेरिएशन, यही जेनेटिक चेंजेस जो रहेगा वो ऐसा वेरिएशन लाएगा जिससे कि किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होगा। जब मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा तो आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से देखेंगे बेटा, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, इसको मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये कैसे होता है। तो पी स्क्वायर जो रहता है वो डोमिनेंट एलील को बताता है, क्यू स्क्वायर रिसेसिव एलील को बताता है, 2pq हेटेरोजाइगस एलील को बताता है, ए स्मॉल ए। इस फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन में अगर एलील में अगर चेंजेस हो गया तो वही चेंजेस जो रहता है वो इवोल्यूशन का कारण बनता है। तो सीधी सी बात है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जब भी हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल डिस्टर्ब होगा, चेंज होगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम में चेंजेस आएगा, तो चेंजेस का मतलब वेरिएशन, और बेटा वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे।